संचार और तकनीकी सुविधाओं के इस दौर में पूर्वजों की कई बेमिसाल धरोहरों से आज की पीढ़ी दूर होती जा रही है। इस कारण आज की पीढ़ी बहुत सारे ऐतिहासिक महत्व के सौहार्द भरे तानों बानों की परंपराओं से वंचित भी हो रही है। पहाड़ों में पौराणिक काल के प्रकृति, जीव जंतुओं, मानव और देवी देवताओं से पूर्वजों का अगाध रिश्ते रहे हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में स्थापित किया गया है, जिन्हें विभिन्न अवसरों पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है, ताकि आगे आने भी इन सभी परंपराओं के साथ समरसता बनाकर खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन आज संचार क्रांति के बाद नई पीढ़ी सबसे दूर ही नहीं हो रही है, बल्कि वे इनके महत्व के भी वंचित हो रहे हैं। ये एक मेला नहीं है, ये क्या है कि एक पौराणिक मेला जो था वो क्या था कि लोगों को मिलने के लिए था। जो भी ध्यान बेटियां थी वो इस मेले में आती थी, क्योंकि पहले फोन का जमाना था नहीं। अब लोगों के पास फोन का जमाना है तो लोग मिल लेते। पहले यही एक माध्यम होता था, मेला वगैरह ही एक माध्यम होता था आपस में मिलने के लिए। तो दूर दूर से लोग आते थे, मिलते थे, मेले का आनंद लेते थे। पहले इतने बाजार भी थे नहीं कि लोग इन्हें खरीदारी कर सकते। तो मेले का बीच बीच में ये मेला धीरे धीरे जैसे लोग बाजार के कल्चर की ओर बढ़ते गए तो मेला खत्म होता गया धीरे धीरे। तो इसलिए लोग इससे दूर। अभी हमने एक छोटा सा प्रयास किया है लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि बीच बीच में क्या हो गया था, ध्यान बेटियां भी मेले में नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोग मेले को मतलब बिल्कुल एक प्रकार से ये है कि ठीक है हमारे पूर्वज चला रहे तो हम इसको चला रहे हैं, ये चल रहा था। बट कोई मेले की तरह उसको सोच नहीं रहा था। अभी हमने इसको नए सोचे उसमें कुछ नए चीज जोड़ के, ताकि लोग आए मेले को देखें और उन्हें लगे कि यार ये पुरानी मेला ये होता था कि वो एक इंसानों जो मानव था और इंसानों के बीच माध्यम था एक जोड़ने का। अभी हम कई चीजें ऐसे होते हैं कि जो तो वैज्ञानिक को भी मालूम नहीं है, पौराणिक चीजें। वो लोग भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई थी कि जो आज तक के वैज्ञानिक उस पर खोज कर रहे हैं। नई पीढ़ी जो हमारी है, युवा पीढ़ी है, इसकी ये एक नई सोच है। हमारे पौराणिक कार्यक्रम ऐसा नहीं